जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो पैसेज पढ़ने जा रहे हैं वो है मोर फूड एंड बेटर फूड। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आर ईटिंग हैबिट्स, के जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, खाने की आदत हैं, उसमें भी साइंस ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, बहुत इम्प्रूव किया है। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस वी हैव लर्न दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड एंड वी हैव लर्न हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स थ्रू आउट द ईयर। पहले ये होता था कि जी हम लोग सिर्फ सीजनल कोई भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो खाते थे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हम मार्केट्स में जाते हैं तो हमें थ्रू आउट द ईयर जो है एक वेजिटेबल मिलती है, फ्रूट मिलता है, और वो सारा वक्त अवेलेबल है मार्केट में, हम किसी भी वक्त में वो ले सकते हैं। People had lived a century ago probably enjoyed eating as much food as we today, but they could not have as many different kinds of food. आज से 100 साल पहले अगर पीछे जाते हैं, राइटर फिर हमें 100 साल पीछे लेकर जाता है और कहता है कि जी वहाँ के लोग जो थे वो भी उसी तरह से इन्जॉय करते थे खाना जैसे हम लोग इन्जॉय करते हैं। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड इन देयर ओन फार्म्स और इन देयर ओन गार्डन्स, और उनके अपने फार्म्स में वो प्रोड्यूस हो रही होती थी सब चीज़ें। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी obtained only during the growing season, people living in cold climates had none during the winter months। और फिर क्या था कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने ग्रोइंग सीज़न में ही उन चीज़ों को इन्जॉय कर सकते थे, और जब कोल्ड सीज़न आता था, कोल्ड वेदर होता था, तो उस दौरान विंटर मंथ्स के दौरान जो है उन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता था क्योंकि कोई चीज़ भी ग्रो नहीं कर रही होती थी। तो फिर ऐसे में क्या करते थे वो लोग, आज से 100 साल पहले क्या किया करते थे? Thrifty housewives preserved their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for use during the cold weather। तो ये आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि आज से 100 साल पहले किस तरह से प्रिजर्व किया जाता था खाना, किस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व किया जाता था। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए वो क्या करते थे? कैनिंग करते थे, पिकलिंग और ड्राइंग करते थे, उनको डब्बों में बंद कर लेते थे, उनको अचार डाल लेते थे या उनको ड्राई कर लेते थे। आपने अक्सर अगर कभी आप अपने बड़ों से पूछें तो आपको बताएंगे कि वो बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको धूप में सुखाकर उसको प्रिज़र्व कर लिया जाता था या उसमें अचार डाल लिया जाता। और अचार भी है, आपको पता है कि बहुत सारी वेजिटेबल्स का जो है फ्रूट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं अचार डालने में, या उनको डब्बों में बंद करके एयर टाइट बॉक्स में तो उनको रख लिया जाता। और मीट्स वर प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ। और जो गोश्त है वो किस तरह से प्रिजर्व किया जाता था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और वो ये हमने सारे अंडरलाइन किए हुए हैं। सॉल्टिंग, ड्राइंग और फ्रीजिंग, यानी उसको बहुत ज़्यादा नमक लगा दिया जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर से जो पानी है और जो बैक्टीरिया है वो मर जाते, या उसको ड्राई कर लिया जाता गोश्त के कुछ टुकड़े। आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ में आपको ड्राइड मिल्क मीट जो है वो अवेलेबल होता है। और बाय फ्रीजिंग, फ्रीज़ तो आज भी हम कर लेते हैं, लेकिन वो फ्रीज़ करना जो है वो और तरह से होता। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली along the coast. Fish and seashell could be eaten soon after they were caught। और जो सी फूड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पर वो पकड़े जाते थे, जहाँ पर उनको निकाला जाता था समंदर से, दरिया से, तो बस वहीं पर खाया जा सकता था, उससे दूर नहीं ले जाया जा सकता था, उसका बिल्कुल कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था। लेकिन आज आपको पता है कि लोग जो हैं वो सी फूड्स जो हैं हम लोग डिफरेंट फार्म से, डिफरेंट रिवर से, वो हमारे पास इवन कराची से भी जो है वो हमारे पास आते हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं थ्रू आउट द ईयर।